नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग दक्षिण की। ये एक ऐसी जगह है जहां की सियासत सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये कहानी है वहां के लोगों की, उनकी उम्मीदों की और लोकतंत्र की उस असली ताकत की जो हर चुनाव में अपनी एक नई इबारत लिखती है। तो ये कहानी शुरू होती है चांगलांग दक्षिण से। नक्शे पर यह सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र की लकीर नहीं है, इसकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक जमीन है और अपने लोग हैं। किसी भी सियासत को समझने के लिए पहले उसकी मिट्टी को समझना जरूरी होता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 92.84%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 2024 में यहां का वोटर टर्नआउट था। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने सजग हैं, कितने जुड़े हुए हैं। जब इतने सारे लोग वोट डालने निकलते हैं तो समझ लीजिए कि वो हर एक वोट की कीमत जानते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम जमीन की आवाज से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक जनादेश पूरी तरह खो गया, उस फैसले के पीछे की वजहें क्या थीं, और फिर वापसी का रास्ता क्या हो सकता है, शासन के एक नए वादे के साथ। कोई भी राजनीतिक विश्लेषण नंबरों से नहीं बल्कि जमीन से शुरू होना चाहिए। चांगलांग दक्षिण की असली कहानी, उसकी असली ताकत यहां के लोगों और अलग अलग समुदायों के बीच के रिश्तों में छिपी है। यहाँ के सामाजिक बनावट देखिए कितनी दिलचस्प है। कोई भी एक समुदाय अपने दम पर बहुमत में नहीं है। चकमा, हाजोंग और तांगसा, ये दो प्रमुख समुदाय मिलकर भी 50% तक नहीं पहुंचते। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहां जीतने का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, सबको साथ लेकर चलना। एक मजबूत गठबंधन बनाना ही यहां सफलता की कुंजी है। और अब आते हैं कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। एक ऐसी राजनीतिक शक्ति का पतन जिसका कभी इस इलाके पर दबदबा हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नींव ही हिल गई? जरा इन दो आंकड़ों को एक साथ देखिए। एक तरफ 2014 जब वोट शेयर 70% से भी ज्यादा था, और ठीक 10 साल बाद 2024 में 0। यह सिर्फ एक हार नहीं है, यह एक राजनीतिक शक्ति का पूरी तरह से मिट जाना है। सवाल यह है कि सिर्फ एक दशक में इतना बड़ा बदलाव कैसे मुमकिन हुआ? लेकिन यह गिरावट अचानक एक रात में नहीं हुई। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है। 2014 में जो शिखर था, उसके बाद 2019 में ही पहली बड़ी चेतावनी की घंटी बज चुकी थी, जब वोट शेयर लगभग आधा रह गया। 2024 का नतीजा तो बस उसी अनदेखी का अंजाम था। ये एक धीमी लेकिन निश्चित गिरावट थी। तो अब सवाल क्या हुआ से बदलकर क्यों हुआ हो जाता है, और इसका जवाब हमें उन शिकायतों में मिलता है, उन आवाजों में मिलता है जिन्हें शायद वक्त पर सुना नहीं गया। हमारे संविधान में भी गरिमा के साथ अपनी बात रखने और सुने जाने का अधिकार हर नागरिक को दिया गया है। ये सार्वजनिक संवाद की जिम्मेदारी ही लोकतंत्र की नींव है। यहां हम देख सकते हैं कि हर समूह की अपनी खास जरूरतें और शिकायतें थीं। चांगलांग शहर में जमीन से जुड़े मुद्दे थे, तो तांगसा के गांव में सड़क और अच्छे स्कूलों की कमी थी। दूर दराज के इलाकों में लोग बेहतर स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क के लिए तरस रहे थे। नौजवानों को रोजगार चाहिए था और महिलाओं को साफ सफाई और स्वास्थ्य सेवाएं। ये सब अलग अलग आवाजें थीं जिन्हें एक साथ सुनने की जरूरत थी। ये शब्द, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उन तमाम अनसुनी आवाजों का दर्द बयां करते हैं। ये उस उपेक्षा की भावना को दिखाते हैं जो मतदाताओं ने महसूस की, और जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो अपना जवाब वोट के जरिए देते हैं। तो इस राजनीतिक मलबे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहां एक 4 आयामी रणनीति का प्रस्ताव है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि वापसी का एक पूरा नक्शा है, एक रोड मैप है। इसके 4 स्तंभ हैं: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। मतलब एक सही उम्मीदवार जिसे लोग सुने, जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता, एक ऐसी कहानी जिस पर लोग भरोसा करें, और उस कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए सही साधन। अगर एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो पूरी इमारत गिर सकती है। चलिए अब इस रणनीति को जमीन पर उतारते हैं, एक ठोस, समय पर आधारित एक्शन प्लान के साथ। देखते हैं कि असल में काम कैसे करेगा। यह है 90 दिन का काउंटडाउन। चुनाव से 90 दिन पहले सही उम्मीदवार चुनने से लेकर चुनाव के दिन हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने तक। यहां हर दिन, हर घंटा मायने रखता है। ये एक सोची समझी सुनियोजित दौड़ है। तो फिर से लोगों का भरोसा जीतने के लिए कैसा नेता चाहिए? प्रोफाइल बिल्कुल साफ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हों,
जिसकी छवि बेदाग हो, जो अपनी संस्कृति को भी समझे और आज के डिजिटल जमाने को भी। सबसे जरूरी, एक ऐसा इंसान जो अपनी ईमानदारी और सेवा के लिए जाना जाता हो। और आखिर में ये सब हमें राजनीति के सबसे बुनियादी सबक पर वापस लाता है। चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये तो जनता की सेवा करने का एक मौका है, एक जिम्मेदारी है। असली काम तो वोटिंग के बाद शुरू होता है, और इस सेवा में लोगों की जानकारी और उनकी निजता का सम्मान करना, जैसा कि भारत का डीपीडीपी कानून भी कहता है, भरोसे की एक अहम शर्त है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या आज के इस डेटा ड्रिवन दौर में, जहां हर चीज को आंकड़ों में तौला जाता है, राजनीति की सबसे जरूरी और सबसे कीमती चीज सिर्फ एक है, विश्वास। क्योंकि जब नेता और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत होता है, तभी लोकतंत्र सच में काम करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य, राजनीति से परे।